एवरीवन, एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जिसकी अपग्रेडेशन जारी है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ हाफिज़ इमरान साहब भी हैं। आप सबकी जान और स्टेडियम की शान। हाफिज़ साहब, स्टेडियम देखकर क्या लग रहा है, मुकम्मल हो जाएगा वक्त पर? होना चाहिए और ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी कर रहा है और 7 टीमों को होस्ट करना है पाकिस्तान ने, और दुनिया की 7 बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और मैचेस शेड्यूल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको ऐलान कर चुका है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उसको मुकम्मल ना करे। ये तेज़ी के साथ काम चल रहा है यहाँ पर, और जिस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है उसको देखकर लगना और बात है, होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में किसी भी किस्म की कोई कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तो ये जितनी तेज़ी से काम हुआ है, अभी आप देख लें, ये बिल्कुल इसका मंजर तब्दील है। लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पर, पाकिस्तान से बाहर के शायद यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, काम नहीं हो पा रहा, स्टेडियम मतलब मुकम्मल होता है या नहीं होता, लेकिन इसका काफ़ी सारा काम मुकम्मल हो चुका है। आइंदा 10-15 दिन में मुझे लगता है कि जितना काम ये हो रहा है और जितना हुआ है, 10-15 दिन जो आने वाले हैं ना, वो आपको बड़ी तब्दीली यहाँ पर नज़र आ सकती है। होना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। इससे पहले 1996 के वर्ल्ड कप पर यहाँ पर कुछ काम हुआ था। फिर जब सेठी साहब 2022 में आए तो पवेलियन जो नीचे हैं उनको कुछ किया गया। ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये 2000 की दहाई में शुरू हुई और उसके बाद काफ़ी वक्त ये पड़ी रही। फिर ये मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हुई है शायद 2010 के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पड़ रहा, ज़हन से निकल गया, लेकिन ये 2000 की दहाई में शुरू हुई थी मेरा ख्याल है उस वक्त, और काफ़ी देर ये काम रुका रहा, फिर बहुत बाद में मुकम्मल हो गया। पीछे देख रहे हैं मीडिया का जो जगह है वो भी ये है। फिर यहाँ पर VVIP जो है वो बॉक्सेस आप लाउंज देख सकते हैं, ये वो वाली जगह है। सामने PCB के हेडक्वार्टर्स होंगे, जो कोई दफ्तर है, हाँ। वो जो दफातर थे PCB के, वो सामने वाली जगह पर थे। ये सब के सब इंक्लोजर्स हैं। सामने इमरान खान एंड फजल महमूद इंक्लोजर थे, ये पीछे वसीम एंड वकार के इंक्लोजर हैं, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे राजाज इंक्लोजर थे, सरफराज नवाज़ एंड सईद अनवर। तो ये सारे का सारा मंजर बिल्कुल बदल रहा है और गालिब इम्कान यही है कि जब ये बिल्कुल तैयार होगा मैचेस की मेज़बानी के लिए, जब इसका काम मुकम्मल हो जाएगा, ये जो सामने हमें नज़र आ रहा है, हाँ। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर एक बिल्कुल इसका बदला हुआ मंजर नज़र आएगा। तो होना चाहिए मुकम्मल इसको अपने सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जब हो जाएगा तो इसका बदला हुआ मंजर, और वो इमेजिन करके बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाफिज़ साहब, मजदूरों की तादाद कितनी यहाँ पर हमें लग रहा है कि है, और काम जिस तरह से सुनने में आ रहा था कि तेज़ी से जारी है, 90% काम हो चुका है। 90% काम तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। देखिए परसेंटेज है ना, हम चूँकि यहाँ खड़े हैं तो ये स्टेडियम किसी और तरीके से लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हाँ। बड़े पैमाने पर यहाँ पर तामीराती काम हो रहा है। ये तो एक तरह से मतलब लोग कह रहे हैं ना, अपग्रेड किया जा रहा है। मेरा ख्याल ये अपग्रेडेशन कुछ और लफ्ज़ है, ये असर नौ तामीर किया जा रहा है, अगर आप इसको हाँ, कहा जाए ना मुकम्मल तौर पर मतलब सब। ये तो देखें ना, जो आपके शायकीन के बैठने की जगह है, ये तो वो नहीं है जो पहले थी, और 100% वो नहीं है जो पहले थी। सो इस सामने वाली बिल्डिंग को देखें, इससे बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है, जो इसकी बैरूनी हिस्सा है, ठीक है, जो उसको फ्रंट साइड भी आप कहेंगे, फ्रंटल साइड कहेंगे, या आप दाखिली दरवाज़ा कहेंगे, या मेन एंट्रेंस कहेंगे, ये तो वो नहीं है ना जो पहले थी। हाँ। तो ये सारे का सारा नया तामीर हो रहा है, ये खुशाइंद है और अच्छा होगा यकीनी तौर पर। एक तो बैठने के हिसाब से आप देखें, ये ग्राउंड अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें अच्छा खासा पहले दरमियान में ना जगह होती थी, हाँ। दूर होता था कुछ ग्राउंड से, अब वो खासा करीब आया, फ़र्क पड़ा है खासा उससे। ये खंदक भी खोदी जा रही है यहाँ पर, ताकि कोई भी खिलाड़ी जो है वो जज्बात में बह के आगे ना आ जाए ग्राउंड में। देखिए इसका एक ये भी मसला था यहाँ पे ना, वाटर का भी, बारिश होती थी ना, मीरब तो खासा मसला होता था, पानी स्टेडियम में जमा हो जाता था। फिर ये जो बाहर का एरिया है, ये बड़ा पुराना मनसूबा है जो पानी के मामले में, कि निकासी का मामला जो है वो भी मेरा ख्याल है ठीक हो रहा है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जो लोग आएंगे पाकिस्तान से बाहर से, जो ना सिर्फ टीमें तो हमेशा से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं, जो स्पेक्टेटर्स भी आएंगे, गैर मुल्की लोग आएंगे, वो भी यकीनी तौर पर इस जगह से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। पाकिस्तान लाहौर के लोग यहाँ पर जब इस स्टेडियम में बैठे होंगे, इसकी और ही बिल्कुल हालात वाक़ियात होंगे, सब चीज़ें लोग देख रहे हैं, हाथों दिला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिर्फ हम नहीं है, यहाँ पे कई सारा मीडिया मौजूद है, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हाफिज़ साहब, आज आपने और मैंने आके जो बात यहाँ पर एनालिसिस किया है ना, वो हमें नज़र नहीं आया था इतने दिनों में। देखिए जब आप साइट विजिट करते हैं, हाँ। जब आप साइट विजिट करते हैं तो उसका मंजर मुख्तलिफ होता है। एक ये है कि सुनी सुनाई बात है, तैयब साहब आए हैं, गुजरते गुजरते जो बड़ी मुसीबत पे ही होते थे, बुलंद रास्ता गुजरंदा राह नहीं गए, हमें कहीं जा रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन जब आप खुद जाएंगे
आप देखेंगे तो आपको उसका एहसास होगा कि यार कुछ चीजें और भी हैं। में चीज क्या है, हर ये आप जब खुद से देखते हैं आपको उसका एक मुख्तलिफ और बदला हुआ मंजर नजर आता है। ग्राउंड देखें ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ग्राउंड तो मुतासिर नहीं हुई है, जहाँ पर जो प्ले एरिया है बिल्कुल ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, और एन वक्त पर हो जाएंगी, होनी चाहिए भी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना भी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, ग्राउंड तो तैयार है, देखने में ये एरिया बहुत खूबसूरत बन रहा है, सामने वाली बिल्डिंग अभी तक जो है वो खस्ता हाल में है, इसका तो ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन जो इसके बैरूनी मामलात हैं यहाँ पे साहब, मतलब जहाँ से देखिए गाड़ियों ने आना है, अंदर बैठना है, जो पार्किंग की बात हो रही थी, वो सारे इंतजाम, ये जो बाहर का काम है ना, जहाँ से गुजर के आएंगे, ये 24 घंटे का काम है। हाय हाय, ये मतलब आप इसको बढ़ा लें थोड़ा सा, क्योंकि सड़क वड़क बननी है ना, ये 24 से 48 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो बाहर का है ना, बाहर का जो रास्ता है जहाँ से आप गुजर के हैं बिल्कुल, और ये जो बिल्डिंग का सामने आप जिक्र कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बताया गया था कि ये बिल्कुल अभी नहीं हो रही है, ये इसके 15 दिन के बाद आप इसको देखेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल नक्शा बदला होगा, क्योंकि जिसकी आप सामने देख रही हैं ना, ये जो काम हो रहा है ये अगले फेज़ में जा रहा है, तो लगता यही है, मैं कोई मतलब कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो जिस तरीके से काम हो रहा है, सामने देखना पट्टियाँ वट्टियाँ लग रही हैं, आपको ये जो रंग नज़र आ रहा है, एक किसी जगह पर आपको सीमेंट नज़र आ रहा है, और जो ऊपर आपको ब्राउन सा नज़र आ रहा है वो उसका बॉर्डर लग रहा है, और आप उसको वो जो ऑफ वाइट या ग्रे सा साइड में नज़र आ रहा है, ये उसके सामने का हिस्सा जो है ना वो तामीर हो रहा है। ये आप बता रहे हैं क्योंकि आपने इसका पूरा मुआयना किया हुआ है पहले। एक लेमैन, मेरे जैसा इंसान जो पहली बार इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन देख रहा है, उसको तो समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर कौन सी चीज क्या बन रही है। आपको तो चप्पा चप्पा अभी सब इसका रटा हुआ है। 96 में जब ये पाकिस्तान यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था ना 1996 में, हाँ, तो जो इससे पहले आपने स्टेडियम देखा हुआ ना, वो उसके ऊपर छत जो थी वो 1996 के वर्ल्ड कप में उस वक्त उसको लगाया गया था। उसके बाद यहाँ पर कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ, मासिवाय इस एंड के जिसको फार एंड कहा जाता है, ठीक है, फार एंड कहा जाता है। ये भी वाले ये जो नीचे आपको वसीम अकरम और दूसरी साइड पे वकार यूनुस इनक्लोजर नजर आ रहे हैं, ये बाद में बने, इसके बाद, पहले नहीं थे। ये भी खासे महंगे, मेरा ख्याल है टिकट इसकी भी खासी महंगी होती है। जो ऊपर आप देख रहे हैं बॉक्सेस जो हैं, ये जो लाउंज है वो ऊपर सुल्तान एफ हुसैन, और ये जो गैलरीज हैं, असल में जो ज़्यादातर नज़र आते हैं ना, यहाँ से आपको टेलीविज़न पे ख़वातीनों हज़रात यहाँ पे कैप्चर करता है खासी जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं, बिल्कुल तो ये अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा पुराना नहीं था। तो अब इसको और इसको ये नया बन जाएगा, यहाँ पर लोग बैठे होंगे, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा मंजर होगा जब मैचेस होंगे। यानी हाफिज साहब, आप और मैं जो है वो वहाँ बैठेंगे उस मीडिया बॉक्स? हाँ बिल्कुल, कहा जा सकता है। ये जो है ना, ये नीचे वाला जो हिस्सा, ये जो जिस पे आप मीडिया लिखा हुआ आ रहा है ना, हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ये आता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, उससे ऊपर जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए जगह मुख्तस होती है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसला होगा एक ये कि अगर आप 7 टीमों को होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो सेमीफाइनल भी यहीं पर है, सेमीफाइनल भी यहीं पे, हाँ। तो आपके इंटरनेशनल मीडिया भी आएगा ना, बाहर से भी लोग आएंगे, तो कितने लोगों की गुंजाइश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैदा कर पाता है, या जितनी है कितनी गुंजाइश है, कितने लोगों को एंटरटेन करता है, ये मसला होगा इस मरतबा, क्योंकि 96 के बाद पाकिस्तान पहली मरतबा अपने मुल्क में, पाकिस्तान में ICC का इवेंट हो रहा है, और 7 मुल्कों का मीडिया साथ आएगा। पाकिस्तान 6 मुल्कों की टीमें आएंगी, हाँ। 6 मुल्कों का मीडिया पाकिस्तान में आएगा, उसके साथ 7वां पाकिस्तान मुल्क होगा, पाकिस्तान का अपना मीडिया भी होगा, लाहौर, रावलपिंडी, कराची और फिर UAE में मैचेस होंगे। तो ये देखना पड़ेगा, खासा दबाव आएगा एक्रेडिटेशन के लिए भी पाकिस्तान के। आप सब देखिए 38,000 लोगों की जो है वो कैपेसिटी यहाँ पर बनाई जा रही है, बड़े शानदार अंदाज में बनाई जा रही है, लेकिन इतनी पब्लिक कैसे आएगी, क्यों आएगी, जब यहाँ पर पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं होगा? और पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान जाता है, जो कि मुझे खासी उम्मीद है, अगर हम देखें हमारे ODI जो हमने जिस तरह से खेले हैं, इसका प्रेशर मुख्तलिफ होगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान को अपने मैदानों का बेनिफिट हासिल है, तो सेमीफाइनल के ऊपर हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे हाउसफुल हो सकता है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एक भी मैच लाहौर में नहीं है। देखिए ये महरूम रह गए उस वजह से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच लाहौर में शेड्यूल था, हाँ। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कुर्बानी ये है कि पाकिस्तान अपना मैच जो इंडिया के साथ था वो खेलेगा UAE में, तो जो मैच पाकिस्तान का कदावी स्टेडियम ने जिसकी मेज़बानी करनी थी वो UAE मुंतकिल करना पड़ा इस हाइब्रिड मॉडल की वजह से, हाँ। तो ये बदकिस्मती है जो लाहौर के लोग हैं, जो यहाँ पर हज़ारों लोगों ने आना है, वो इंडिया को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, ऋषभ पंत को, शुभमन गिल को, या जो भी KL राहुल, जितने भी खिलाड़ी, कुलदीप यादव, उनके आते हैं, हार्दिक पांड्या को,
उनको यहाँ पर खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से वो बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को, मोहम्मद रिजवान को, साइम अयूब को, सलमान अली आगा को, नसीम शाह को भी नहीं देख पाएंगे कदावी स्टेडियम में खेलते हुए। तो उनके लिए एक बदकिस्मती ज़रूर है, लेकिन बहरहाल हमेशा तो नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और भी है आगे, हाँ, लेकिन इंटरनेशनल जो आईसीसी का इवेंट है, ये इंडिया को होस्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ उसकी एक उसका एक फ़िज़ा मुख्तलिफ होती है, माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये ठीक है कि हमेशा नहीं होगा, आने वाले दिनों में अगर दोबारा पाकिस्तान को इस किस्म का कोई मौका मिलता है किसी भी आईसीसी इवेंट का, तो हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान आए, विज़िट करे, यहाँ पर लोग उनको देखें। जिन लोगों ने क्रिकेट देखी हुई है उस दौर में जब इंडिया पाकिस्तान खेला करते थे, तो यहाँ पर देखा हुआ लोग रंगारंग यहाँ पर जो है वो माहौल होता था, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, होता होगा, बल्कि मैंने तो नहीं देखा लेकिन ये है कि खूबसूरत माहौल जरूर होगा। ड्रोन भी चल रहा है हमारे ऊपर, ड्रोन चल रहे हैं। मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ मजदूरों की दौड़ लगी हुई है, वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो मीडिया जिस तरह से कवर कर रहा है, ग्राउंड स्टाफ भी साथ साथ मेरा काम कर रहा है ना। देखें कि जो सबसे ज्यादा, ये आप तामीराती काम तो लोग दाएं बाएं देख रहे हैं, हमारे देखने वाले भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आप कहें कि कहा जा सकता है कि ये जो जगह है जहां हम खड़े हैं, और वो जो स्क्वायर है जिसको आप कवर किया हुआ देख रहे हैं, जिसको अब बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है, वो जो स्क्वायर है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड की हालत बिल्कुल ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा हौसला अफजा है। क्योंकि ये जो प्ले एरिया है जहाँ पर ये मैदान है, जो खेल का मैदान है जहाँ पर मैचेस होने हैं, वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही बिल्कुल बाहर यहाँ पर एलसीसी ग्राउंड है, जो प्रैक्टिस एरिया भी बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही है फिलहाल, तो वो भी तोड़-फोड़ का शिकार है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आएंगी तो प्रैक्टिस एरिया बनेगा। तो अभी तक तो मेरा ख्याल है ठीक है, और ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। मेरा ख्याल है वो जो काम हो रहा है वो, और ये दोनों जगह हैं। हाफिज साहब, ये जो यहाँ पर ये जो एक कंस्ट्रक्शन जारी है इस एरिया में, उस एरिया में, वहाँ पर, यहाँ पर, ये मेरा ख्याल है स्कोर बोर्ड का एरिया, स्कोर बोर्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड आपको नजर आते हैं ना, हाँ, ये वो वाले हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि जी ये ऑफ साइड और दूसरी जानी जो लेग साइड है, वहाँ पर जो है एक अलग ही किस्म की कंस्ट्रक्शन जारी है। और देखिए ये था ना, पहले यहाँ पर था, जब आपको आता है ना थैंक यू लाहौर, जब हाउसफुल हो जाता है, तो ये वाली स्क्रीन आपको नजर आती है, यहाँ से दिखाते हैं। तो ये वो दोनों थैंक यू की जगह सॉरी लाहौर ना आ जाए इस दफा। ये भी हो सकता है कि वो ये कहा जा सकता है कि चलें सॉरी लाहौर के हम इंडिया को होस्ट नहीं कर पाए, बाकी थैंक यू लाहौर के इम्कान है, लोग आएंगे मैच देखने के लिए पाकिस्तान में जब होगा। जॉस बटलर किस जगह से आएगा, मुझे आप ये बताएं सबसे पहले। देखिए राशिद खान किस जगह से आएगा? देखिए बात ये कि वो सामने वाली जगह से ही आएंगे, वही सामने बिल्डिंग तामीर हो रही है, जहाँ पे अभी ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो अभी मतलब आधा हो चुका है, लेकिन जारी काम चल रहा है। ये जो पीसीबी के जो दफातर हैं वो ये सामने वाले बिल्डिंग में होते हैं, और पवेलियन भी वहीं पे होंगे, और प्लेयर्स का जो एरिया है आने का वो यहीं से होगा। लोग समझते हैं जब टेलीविज़न पे मैच देख रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि यार ये अगर बैट्समैन इस साइड से आउट होता है तो भी उधर ही जाता है, उस साइड से आउट होता है तो भी उधर ही जाता है, तो वो इसलिए उधर जाता है क्योंकि पवेलियन उस साइड पे, पवेलियन उस साइड पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मैच देखने आते हैं आप इस तरह से मुआयना नहीं कर पाते हैं स्टेडियम का, डेफिनेटली आपकी तवज्जो जो है, खैर ये जिस तरह से बना है, पहले तो ये चीज़ ही नहीं थी ना, मतलब आपको तो मोबाइल पर ही मैच देखना पड़ता था, जब मोबाइल्स का दौर नहीं था तो उस वक्त आपको अंदाजे से ही सोचना पड़ता था कि अच्छा अब ये खिलाड़ी है वो खिलाड़ी है। वो चीज़ें अच्छी हो गई हैं, मतलब अगर हम देखें अब आपको फ्रंट पे बैठ के आपको नज़र आ रहा होगा कि मैदान में क्या हो रहा है। देखिए विजन थोड़ा बेहतर होगा, बेहतर हो गया, विजन बेहतर होगा, गुंजाइश इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो स्टेडियम लगता था कि खेल जो प्ले एरिया है वो थोड़ा दूर है, हाँ, तो लोगों को उतना ज़्यादा विजन क्लियर होता नहीं था। बावजूद इसके भी आप ये कहें कि ये एक शिकायत थी कि उतना ज़्यादा अच्छा मंजर नहीं होता जितना कि दुनिया के दीगर ग्राउंड्स में होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पीएसएल के मैचेस में और मैचेस में हाउसफुल रहा है, और सिर्फ एक मैच में नहीं, ये जो पिछली या उससे पिछली पीएसएल है ना जिसमें लाहौर जीता था, हाँ, हर मैच में जब कलंदर्स का मैच होता था तो लाहौर में आपको स्क्रीन पर अनाउंस किया जाता था कि हाउसफुल है, थैंक यू लाहौर, बावजूद इसके कि वो मंजर इतना अच्छा नहीं होता था। अब हाँ, उसको बेहतर किया गया है, तो यकीनी तौर पर जो मैच देखने के लिए लोग आएंगे यहाँ पर शायकीन क्रिकेट, उनकी जो लुत्फ़अंदोज़ है उन्होंने होना है, या जिस तरीके से उन्होंने इंजॉय करना है उसको, उसमें इजाफा हो जाएगा, एंटरटेनमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाएगी ना। क्रिकेट मैच तो बुनियादी तौर पर एक तफरी है, और उनको अच्छी तफरी मिलेगी तो यकीनी तौर पर वो अपनी खुशगवार यादों के साथ जाएंगे जी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने की है, हमने कदावी स्टेडियम में मैच देखा है, बच्चे बड़े
हर उम्र के लोग, ख़वातीन, लड़के लड़कियां बहुत जोशो खरोश के साथ आते हैं। देखा हुआ ना लोगों ने, फिर उनको लगता है कि यार ज़रा अब अपने मुल्क में आईसीसी का इवेंट हो रहा है और फिर दुनिया को बताना है पाकिस्तानियों ने असल में मिसाल कायम करनी है।